ईरानी रक्षा मंत्री इब्न अल रेजा का बड़ा दावा, ईरान की स्वदेशी सैन्य तकनीक ज्यादा ताकतवर और कारगर। ईरानी सेना हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार, दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा ईरान। और अगर आप देखें कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिहाज से वाकई ईरान ये बेहतर जानता है कि अपने कम रिसोर्सेस को बेहतर कैसे इस्तेमाल करके एक बड़े देश को, उसकी इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके अहंकार को चोट पहुंचानी। अब जरा ये भी देखिए, होर्मुज पर ईरान की तरफ से बड़ा दावा। अब होर्मुज पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। डील का मतलब यह नहीं कि होर्मुज सुरक्षित हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा, होर्मुज में अभी भी अमेरिकी नाकाबंदी मौजूद है। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि होर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा, इसमें खुद को विलेन नहीं बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी मौजूदगी यहां पर सतत बनी रहेगी, इसलिए होर्मुज अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। आप जरा इससे जुड़ा हुआ ये पहलू भी देखिए, होर्मुज में विध्वंस का खतरा। अमेरिका और इजराइल की वजह से होर्मुज बंद है, यह बात ईरान अंडरलाइन कर रहा है। ओमान से डील होर्मुज को सुरक्षित नहीं बना देगी। अमेरिका की नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाई यहां पर जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय इस बात को अंडरलाइन कर रहा है। ईरान का संदेश यह है कि अमेरिका की नाकाबंदी हटने के बाद ही होर्मुज सामान्य हो सकता है। और उधर अमेरिका यह कह रहा है कि होर्मुज में ईरान की दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। वो जिस तरीके से चीजों को चलाना चाहते हैं, वो सीधे सीधे दुनिया के ऊपर उनकी दादागिरी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब इस सब के बीच में सच्चाई कहां है? ये अचल मल्होत्रा साहब और खासतौर से फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह कह देना कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये वाकई कोई गिड़गिड़ाता है क्या ईरान की तरफ से फोन करके, या ये मनगढ़ंत तरीके से कहते हैं, या ईरान वाकई इसमें भी कोई साया ऑफ चलाता है जिसमें वो फोन करके गिड़गिड़ा भी लेता है और दुनिया के सामने मना भी कर देता है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात की है? नहीं, जितना दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को जानती है तो मुझे लगता है कि उनकी हर स्टेटमेंट को नॉट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बट एक सैक ऑफ सॉल्ट के साथ लिया जाना चाहिए। और आप देखिए, एक ही सांस में वो दो तरह की बात करते हैं। आई एडमायर हिम फॉर दैट कि आप एक ही सेंटेंस में दो मैसेजेस कैसे कन्वे कर देते हैं। तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी को एक तरफ रखिए। सवाल, जो बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है, टोल लगेगा, सर्विस चार्जेस लगेंगे, क्या लगेगा, अमेरिका वहां रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये पहले जैसा नहीं रहेगा तो बहुत सारी बातों में बदलाव आएगा। एक तो फिर मुझे लगता है कि जो बुनियादी सवाल है कि ये इंटरनेशनल वाटर है या ईरान का वाटर है या ओमान का वाटर है, और इसमें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इंटरनेशनल लॉ है। अब आप कह सकते हैं दिनेश जी कि आज की तारीख में इंटरनेशनल लॉ की कोई वजूद ही नहीं रह गया, तो जिसकी जो मर्जी होती है वही करता है। इंटरनेशनल लॉ आज की तारीख में एक ही है, माइट इज राइट, इधर माई वे और द हाईवे। तो ये दो इंटरनेशनल लॉ बन गए हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए उसको रख लेते हैं। लेकिन अगर होर्मुज से जहाजों को निकालना महंगा हो गया, असुरक्षित हो गया, तो फिर जो होर्मुज की एडवांटेज रही है आज तक की तारीख में, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर आपकी जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को बहुत महंगा कर देंगी, आपको टोल देना पड़ेगा, आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, तो मुझे तो लगता है इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, होर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा, वाकई नहीं रहेगा। तो फिर क्या करेंगे लोग? उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। तो भाई बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि होर्मुज अगर पहले जैसा नहीं रहेगा और दादागिरी की वजह से नहीं रहेगा, तो यह भी समझा जाना चाहिए कि होर्मुज की अभी तक जो यूएसपी थी कि वो अफ्रीका का चक्कर लगाकर नहीं जाना पड़ता जहाज़ों को, वहाँ से वो निकल जाते हैं, आसानी से ये तेल का और एनर्जी का व्यापार हो जाता है। अगर वहाँ पर इंश्योरेंस देने वाली जहाज़ों को इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है, अगर इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अपना जो प्रीमियम है वो बढ़ा देंगी और वहाँ पर इस तरह के टैक्स लगने लगेंगे और ये उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएगा जो यूएसपी थी इस जगह की, तो फिर ये वाकई होर्मुज नहीं रह जाएगा। फिर वो लोग जो यहाँ से शुल्क वसूलना चाहते हैं, यहाँ दादागिरी करना चाहते हैं,